हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक अहम टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ, और ये बॉन्ड इतना अलग क्यों है, या ये बॉन्ड एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन और किसी दूसरे एटम के साथ। चलिए आगे देखते हैं। ये एक बॉन्ड है जिसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी देखिए, ये जो टर्म है FON, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसे आप फॉन के रूप में भी पढ़ सकते हैं या फिर नॉफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर लें। चाहे तो हम इसे इधर से अगर पढ़ें तो ये हम फॉन पढ़ लें, अगर इधर से हम इसको ऐसे यूज करें NOF के टर्म में, तो इसे हम नॉफ भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पैटर्न है जिसे हम इसे याद रख सकते हैं। अभी ये कहता क्या है कि एक वीक फोर्स है, एक वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि दो ओपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, ठीक है, ओपोजिट चार्ज वाले जो आयंस हैं उनके बीच में या तो अट्रैक्शन हो रहा हो, या फिर दो ओपोजिट एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो। ओपोजिट एटम्स कहने का मतलब एक का अगर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा का नेगेटिव होना चाहिए, या फिर वैसे मॉलिक्यूल जिनमें चार्ज अराइज करता हो, चार्ज आता हो और वो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी इस बॉन्ड की खासियत क्या है कि ये स्पेशली हाइड्रोजन के साथ ही दिखता है, और तब जब ये हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आता हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब या तो फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 होती है, और ऑक्सीजन की वैल्यू 3.5 है, वही नाइट्रोजन की वैल्यू 3.0 हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये हाइड्रोजन के साथ काफी ज्यादा फर्क होता है। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है, और ये वैल्यूज अगर हम कंपेयर करें, फ्लोरीन का 4 है तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में काफी डिफरेंस है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जिस्टेंस आता है। तो इसे अगर हम देखें तो ये जैसे यहाँ पे हमारा फॉन है, फॉन कहने का मतलब फ्लोरीन, वैसे कंपाउंड्स जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन से बने हों, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड H और F, ये इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर हम कंपाउंड देखें सिंपल सा, तो वो हमारा H2O है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में भी एग्जिस्ट करता है। और तीसरा हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के साथ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एक सिंपल सा कंपाउंड बनाता है, वो है NH3, अमोनिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हमको इन तीनों जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमने कई सारे बॉन्ड्स पढ़े हैं। जैसे हम आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ते हैं, देन हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ये आयनिक और कोवलेंट होता है। उसके अलावा हम यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं ये जो अभी इतने सारे बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हमारा यहाँ पे कोवलेंट और डाइपोल डाइपोल के साथ देखेंगे। डाइपोल डाइपोल से हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग H बॉन्ड भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड से काफी वीक होता है। काफी वीक मतलब काफी ज्यादा वीक, अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लगभग 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वही अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के साथ या इंटरेक्शन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से करीब 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रेंथ की बात होती है कि कौन सा बॉन्ड कितना ताकतवर है, कौन सा कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एटम्स के साथ, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
अगर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हमारा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है, और इस जगह पे आप देखो कि हाइड्रोजन का जो एटम है ये फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का जो एटम है ये फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड को बनाता है। अब इस वाले हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो ये हमारा एक तरफ कोवैलेंट बॉन्ड है, और वहीं एक तरफ हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक ही हाइड्रोजन दो टाइप के बॉन्ड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो इधर के फ्लोरीन के साथ बन रहा है, जिसे हम मान लो नंबरिंग कर दे 1, और एक वीक बॉन्ड जो इधर के फ्लोरीन के साथ बना रहा है, जिसे हम कहते हैं वीक बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कब बनता है? जब फ्लोरीन एटम, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी ज्यादा है। काफी मतलब 4.0, और ये 2.1, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और खींचेगा तो काफी ताकत से खींचता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ मूव करता है। ठीक, इसके कारण से यहाँ पे हमको माइनस साइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको प्लस, मतलब हमको फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता हुआ दिखेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन के पास टोटली एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो भी अगर फ्लोरीन खींच ले अपनी तरफ, तो उसके वजह से हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे एक प्योर प्रोटॉन के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, प्रोटॉन कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचा, इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया। अब इसके कारण से जो ये प्योर प्रोटॉन के जैसा ये बिहेव कर रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने बगल वाले फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा ब्लू कलर में जो मैंने इधर फ्लोरीन लिखा है, इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन इस बगल वाले फ्लोरीन से एक नया बॉन्ड का जनरेशन करता है। इसी बॉन्ड को हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो एक बार इस हाइड्रोजन ने क्या किया कि एक बार हाइड्रोजन ने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया। यहाँ पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, और वही हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो स्पेशली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। इन दिस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एच एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एफ एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एक तरफ हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद इन द अबव एग्जांपल हाइड्रोजन एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन टू एटम्स which holds which holds one atom by covalent bond and other by hydrogen atom bond। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन बीच वाला हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है भाई, ये हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज का काम कहने का मतलब क्या कि दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ये वाला है एच एफ का, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ये वाला एच एफ का। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, अपने मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये एक तरह का ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज का काम कहने का मतलब क्या है भाई कि वो दो चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे
रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे भी हम ब्रिज बनाते हैं ताकि दो रोड्स को आपस में जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे फ्लोरीन भी वैसे ही ब्रिज का काम कर रहा है, ताकि दो अलग अलग फ्लो सॉरी हाइड्रोजन भी वैसे ही यहाँ पे ब्रिज का काम कर रहा है, ताकि दो अलग अलग फ्लोरीन को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया HF मॉलिक्यूल के लिए। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे के ऊपर, तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, while a solid line represents the covalent bond। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम स्पेशली इस डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं, और सॉलिड लाइन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो सॉलिड लाइन कहने का मतलब कि उस बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा सॉलिड लाइन कहलाता है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। द फिजिकल स्टेट The physical state of the compound depends on the magnitude of H bonding। ठीक है, अभी ये जो फिजिकल स्टेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये फिजिकल स्टेट बेसिकली हमको क्या बतलाता है? तो फिजिकल स्टेट हमको बताएगा कि कोई भी चीज सॉलिड में है, या लिक्विड में है, या फिर गैस में है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हमको ये भी बतलाता है कि कोई भी चीज सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है तो उस केस में हम उसको सॉलिड कहेंगे। अगर थोड़ा कमजोर बनता है तो उसे हम लिक्विड कहेंगे, और अगर और भी कमजोर है तो उसे हम गैसियस फेज या गैसियस स्टेट में कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, इट इज मैक्सिमम इन दिस सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट। मतलब अगर हम बात करें H2O मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल में क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इस तरीके से। अब देखिए, ऑक्सीजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी इसका हाइड्रोजन इस तरीके से रहेगा। वैसे ही अगर तीसरा मॉलिक्यूल आया, वो तीसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनाएगा, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। तो हाइड्रोजन एक बार यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक बार आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ही हमको ये बतलाते हैं, अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मान लीजिए कि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, तो हम ये देखते हैं कि ये वाटर के फेज में ना होकर के आइस के फेज में हमको दिखता है। मतलब यहाँ पे जो इसका फिजिकल स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट हमको कैसा दिखेगा, हमको वो सॉलिड के फॉर्म में दिखेगा। मतलब वो पूरा का पूरा फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। वही अगर थोड़ा सा बॉन्ड वीक हो गया तो वही फिजिकल स्टेट जो है हमको किस में दिखने लग जाएगा, लिक्विड में दिखने लग जाएगा। और अगर और कमजोर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसका क्या होगा कि वही जो लिक्विड फेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इस तरीके से काम आते हैं किसी के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरीके से बनता है कि एक हाइड्रोजन अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। अभी हम किसी अभी हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन देखा था वहां पे क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल में बनने चाहिए, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनने चाहिए। ठीक है, दो ही कंडीशन हमारे पास अराइज होते हैं, या तो सेम मॉलिक्यूल या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल। तो अभी जो हमने जो भी एग्जांपल देखा, चाहे HF का हो चाहे वो वाटर का हो, ये दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए हमने देखा है। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड्स अराइज करते हैं हाइड्रोजन में ही। तो एक को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको दिखेंगे, एक इंटर और एक इंट्रा।
देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं ये वो बॉन्ड है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल। मतलब अभी जैसे एच एफ हमने देखा था, तो एच एफ और एच एफ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, तो वो हमारा सेम कंपाउंड हो गया। वही अगर दो अलग अलग कंपाउंड हो, जैसे अल्कोहल हो और वाटर हो, तो वहां पे जो हमारे बॉन्ड बनेंगे वो हम डिफरेंट कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए हमने एक अल्कोहल लिया है आर ओ और ये एच। अब इसके साथ अगर हम वाटर को मिक्स करते हैं, तो ये हमको बेसिकली एक तरह का बॉन्डिंग दिखाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, या फिर जो हमारा अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है इसका, और ये क्या करेगा, इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हमको दिखता है यहाँ पे, हम इसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आप देखिए कि ये इस जगह पे हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल वो जो यहाँ पे हमको वाटर के फॉर्म में दिखता है, और एक मॉलिक्यूल वो जो यहाँ पे हमको अल्कोहल के फॉर्म में दिखता है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके लिए आ गए, डिफरेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस दिया गया है आपको, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गया ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। तो सेम कंपाउंड कहने का मतलब क्या, हम बात कर रहे थे पहले एच एफ का एक मॉलिक्यूल, और दूसरा हमने बात किया था एच एफ का दूसरा मॉलिक्यूल। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा था, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था। और एक बार हमारा यहाँ पे अल्कोहल और वाटर के बीच में बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल अमोनिया का दिया गया है। देखिए अभी तक हमने अमोनिया डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे अमोनिया का एग्जाम्पल दिया है। एक यहाँ पे मॉलिक्यूल अमोनिया का दे रखा है, दूसरा है, तीसरा है। तो आप देखिए इस जगह पे बॉन्ड्स बनते हुए दिखेंगे हमको। तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इस जगह पे नाइट्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे तो हमको देखने में आसानी रहेगा, थोड़ा सा रेड कलर का इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नाइट्रोजन का है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, तो टेंडेंसी है कि जो शेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको खींचने का। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से नाइट्रोजन पे डेल माइनस और डेल प्लस का चार्ज दिखता है। ठीक है, ये डेल माइनस और डेल प्लस जो है, ये टेम्पररी चार्जेस है, और वीक चार्ज को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट जो हमारा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा हाइड्रोजन का। अब मान लो हम इस जगह बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो उसे हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके वजह से ये एज ए प्योर प्रोटोन बिहेव करता है। प्योर प्रोटोन मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, अपने बगल वाले नाइट्रोजन के पास, ये क्या करेगा, अपने बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और उसे ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, इसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ नीचे में अल्कोहल का एग्जांपल है, आप देखिए इस अल्कोहल के एग्जांपल में ये जो हाइड्रोजन है, ये वापस से इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस जगह पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये जो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो मैं वापस से ऊपर के लाइंस को आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
दिस इज दी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पे हमने अल्कोहल यूज किया, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल जो ये भी अल्कोहल है, वैसे ही यहाँ पे हमने अमोनिया यूज किया है। ठीक है, और इसी का दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी अमोनिया ही है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सेम। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंट, तो डिफरेंट मैंने यूज किया था, जैसे अल्कोहल था ROH, और साथ में हमने वाटर यूज किया था। ये हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। तो इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो इसे आप आराम से यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले हमने इंटरमोलिकुलर देखा। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने चाहिए। वो मॉलिक्यूल या तो एक जैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब देखिए, इंटर और इंट्रा कई बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इंटर का मतलब हो गया अलग अलग। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो इंटर स्टेट क्रिकेट मैच और इंट्रा स्टेट क्रिकेट मैच, तो वहां पे भी वही फंडा लागू होता है जो यहाँ पे लागू है। ठीक है, तो इंटर स्टेट कहने का मतलब दो अलग अलग स्टेट वाले हो जाए, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट के अंदर हो जाए। या फिर हम इंटर सिटी भी कहते हैं कई बार, इंट्रा सिटी भी कहते हैं। तो ये सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही हम यहाँ पे भी लागू करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड विद इन द मॉलिक्यूल। तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है, और जो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये विद इन द मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए, डेफिनेशन दिया गया, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अपने को याद रखना है, जैसे ओ नाइट्रोफिनॉल और सैलिसाइलडिहाइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, आप देखो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा होता है। तो फिर से हमारा सेम कहानी चालू हो जाएगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इधर का एक ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर प्लस। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के वजह से, या यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ है, इस चार्ज के वजह से हमको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ये हमारा पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये एक मॉलिक्यूल में ही बन रहा है। उसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है सैलिसाइलडिहाइड का, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और ये एक मॉलिक्यूल में ही बन रहा है। इसके लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, अभी देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं, और इस ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भले ही एक कमजोर बॉन्ड है अगर हम इसे कंपेयर करें कोवलेंट बॉन्ड के साथ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से कई सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है, तो कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो उसके वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, लोग अल्कोहल यूज करते हैं, तो पानी में मिलाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ताकि दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, और ताकि लोग यूज कर सके उसको। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में भी देखते हैं, ये हम ये हम ऐसे भी देखते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से आएंगे।